उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज, नौगढ़ सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत शिविरों का भी जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता दिए जाने का भरोसा दिया है। सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ से राज्य में काफी नुकसान हुआ है एवं उनके द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को परेशानी न हो, इसका ध्यान सभी के द्वारा रखा जा रहा है। साथ ही पर्याप्त राशन तथा अन्य सामग्री मुहैया करवाई गई है। वहीं उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले सहायता एवं आगामी योजनाओं की भी जानकारी दी। साथ ही बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिए जाने की बात कही है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूं। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धनराशि और संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यक है सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी व्यवस्था दी गई है कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपये उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी में धारा की चपेट में आने से अगर किसी पीड़ित का मकान उसमें विलीन हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। अकेले सिद्धार्थनगर जनपद में 400 गांवों के में खड़ी फसल किसानों की खराब हुई है या बाढ़ की चपेट में आई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसका सर्वे करवा लें और सर्वे करवाने के साथ इसके तत्काल बाद उन सभी परिवारों को जो भी आवश्यक मुआवजा है ये उपलब्ध करवा दिया जाए। विगत कई दशकों के बाद इतना भारी पैमाने पर पानी आया है, यानी बरसात का पानी, बाढ़ का पानी इतने बड़े भारी पैमाने पर, क्योंकि हर नदी डेंजर लेवल से अपना काफी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। राप्ती नदी यद्यपि स्थिर होने के बाद पानी उसमें अब थोड़ी गिरावट की ओर चल रहा है, लेकिन यहां पर जब पीक था तो वहां डेंजर लेवल से 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही थी। ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं न कहीं बाढ़ पहले विगत वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन समय पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण तटबंध की मरम्मत और उन पर बचाव के कार्य जो समय पे हो गए थे, ऐसी 11 परियोजनाओं को समय पे पूर्ण करने के कारण व्यापक पैमाने पे जन और धन की हानि को रोकने में मदद मिली। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके प्रशासन के स्तर पर पूरी व्यवस्था की जा रही है।